नमस्कार सबको। तो बेसिकली अभी जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑल अबाउट इंसुलिन। तो अभी तक जो डिस्कस किया कि डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में जो मोस्ट कॉमन ड्रग यूज टू कंट्रोल शुगर इज़ इंसुलिन ओनली, आफ्टर दैट मेटफॉर्मिन एंड ग्लिमिक्लिनेट। तो इंसुलिन का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? इंसुलिन कौन सी चीज़ों में दे सकते हो अदर दैन डायबिटीज़? इंसुलिन के टाइप्स क्या है? इंसुलिन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है? कैसे फॉर्म में इंसुलिन देना होता है? साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का क्या इम्पोर्टेंस है? ये सारी चीज़ें अपन ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट इज़ कि इंसुलिन किन चीज़ों में दिया जाता है। जैसे सबको पता है कि इंसुलिन इज़ यूज़ इन डायबिटीज़। तो बेसिकली डायबिटीज़ केयर ये इन हॉस्पिटल केयर भी होता है और आउट पेशेंट केयर भी होता है। जैसे कोई पेशेंट अपने पास आ रहा है, जैसे ओपीडी में पेशेंट आ रहा है और उसका ड्रग्स, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी ड्रग्स, ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स जैसे मेटफॉर्मिन हो गया, ग्लिमिपिराइड हो गया, सिटाग्लिप्टिन हो गया, पायोग्लिटाजोन, इम्पाग्लिफ्लाजोन, ये सारी चीज़ों पे अगर पेशेंट का शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ऐसे केसेस में अपन लास्ट ऑप्शन इंसुलिन रखते हैं। तो आउट पेशेंट इंडिकेशन ऑफ इंसुलिन इज कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में यूज़ होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में यूज़ होता है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग उसमें यूज़ होता है, एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस इन द सेंस डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। अगर अदर यूजेस ऑफ इंसुलिन अगर देखें, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहा है, जैसे उसको स्ट्रेस फैक्टर है, कुछ इन्फेक्शन है, पेशेंट सेप्सिस में है, तो ऐसे पेशेंट्स में मोस्टली वी डोंट गिव ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स, वी मोस्टली स्टार्ट द पेशेंट विथ इंसुलिन। तो क्या क्या इन हॉस्पिटल इंडिकेशंस ऑफ इंसुलिन है? अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको कुछ इन्फेक्शन है तो ऐसे केसेस में अपन इंसुलिन देंगे। तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज सच एस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम, तो ऐसे केसेस में अपन इंसुलिन देंगे। स्ट्रेस इंड्यूस हाइपरग्लाइसेमिया, जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में है ड्यू टू सम सर्जरी, ड्यू टू सम इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, स्ट्रेस इंड्यूस हाइपरग्लाइसेमिया अगर पेशेंट को हो रहा है तो ऐसे पेशेंट में इंसुलिन दिया जाता है। एंड मोस्टली इन आईसीयूज, इन मेडिसिन आईसीयूज देर इज़ अ स्टेट कॉल्ड हाइपरकेलेमिया। जब बॉडी का पोटेशियम हाई हो जाता है उसकी वजह से अरिदमिया होने के चांसेस होते हैं, हार्ट ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं, हार्ट अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इमीडिएट सिचुएशन में विल स्टार्ट इंसुलिन टू डिक्रीज हीज और हर पोटेशियम लेवल। तो बेसिकली इन पेशेंट इंडिकेशन ऑफ इंसुलिन इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, एचएचएस, स्ट्रेस इंड्यूस हाइपरग्लाइसेमिया एंड हाइपरकेलेमिया। तो अगर देखें कि इंसुलिन कैसे काम करता है, तो बेसिकली इंसुलिन ये लीवर पे काम करेगा, पेरिफेरल टिश्यू लाइक स्केलेटल मसल पे काम करेगा, एडिपोज टिश्यू पे काम करेगा, ब्रेन में काम करेगा, और यहाँ पे और ब्लड सर्कुलेशन में ये मोस्टली शुगर कंट्रोल करने का काम करेगा। तो बेसिकली अगर लीवर देखें तो लीवर में ग्लूकोज प्रोडक्शन कम करेगा। अगर पेरिफेरल टिश्यू देखें तो पेरिफेरल टिश्यू में ग्लूकोज यूटिलाइजेशन एंड ग्लूकोज इंपोर्ट इनटू द स्केलेटल मसल ये इंक्रीज करेगा। और सबको आपको पता है कि ब्रेन में खाली ग्लूकोज ही एक फैक्टर होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो वहाँ पे भी इंसुलिन का कुछ काम होता है। अगर टाइप्स ऑफ इंसुलिन देखें तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ इंसुलिन: रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। अगर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन देखें तो उसके एग्जाम्पल है लिस्प्रो एंड एस्पार्ट। अगर इनका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें कि कितने समय में इनका मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, तो बेसिकली 5 to 15 मिनट्स में इनका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। एक्शन का पिक होता है 30 मिनट्स पे एंड इट विल वर्क फॉर एटलीस्ट 3 to 5 आवर्स। तो बेसिकली शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, ये इधर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन ये इधर शॉर्ट, इंटरमीडिएट, नहीं तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के साथ मोस्टली दिया जाता है। अगर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देखें तो शॉर्ट एक्टिंग में आता है रेगुलर इंसुलिन। मोस्टली जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो आईसीयू वाले पेशेंट होते हैं, उनके अंदर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन ही यूज़ किया जाता है, दैट इज़ रेगुलर इंसुलिन। अगर रेगुलर इंसुलिन का देखें तो इसका एक्शन स्टार्ट होता है विद इन 30 to 40 मिनट्स, पीक एक्शन आता है विद इन 190 to 120 मिनट्स एंड इट वर्क फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स। तो इसलिए
हॉस्पिटल्स में, एमआईसीयू में, नहीं तो वार्ड्स में जब रेगुलर इंसुलिन दिया जाता है तो ये टीडीएस फॉर्म में देते हैं, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर। और ये खाने के 30 मिनट पहले देना होता है और पेशेंट को अच्छे से इंस्ट्रक्ट करना होता है कि इंसुलिन देने के बाद अच्छे से खाना खाओ टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसेमिया। अगर इंटरमीडिएट इंसुलिन टाइप देखें तो इसके अंदर आता है एनपीएच। तो इसका एक्शन एक्चुअली स्टार्ट होता है 1 to 4 आवर्स और पिक एक्शन जाता है 4 to 8 आवर्स। एंड बेसिकली जो इंटरमीडिएट इंसुलिन होता है एनपीएच, वो 12 आवर्स के लिए काम करता है। तो बेसिकली जो इंटरमीडिएट नहीं तो एनपीएच इंसुलिन होता है वो दिन में 2 बार देना होता है। तो बेसिकली कोई डॉक्टर्स होते, कुछ डॉक्टर्स होते, तो बेसिकली दे विल गिव शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन लाइक रेगुलर इंसुलिन, और कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन लाइक एनपीएच देते हैं। तो एनपीएच का फ़ायदा ऐसा है कि वो दिन में खाली 2 बार देना होता है, लेकिन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन ये 3 बार देना होता है। लेकिन एनपीएच जब पेशेंट को देते हो तो वहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसे स्टडीज़ के हिसाब से देखा गया है। अगर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देखें तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में एक तो ग्लार्गिन आता है, नहीं तो फिर डीटीमर आता है। अगर ग्लार्गिन और डीटीमर का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन देखें तो एक्शन स्टार्ट होता है विद इन 1 to 2 आवर्स और ये 12 to 24 आवर्स तक काम करता है। तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ऑल्सो कॉल्ड एज बेजल इंसुलिन, तो ये मोस्टली रात में 10 बजे देते हैं। और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया मोस्टली होता नहीं है, तो मोस्टली ये 10 बजे रात को अपन दे सकते हैं विथ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। और अगर आप रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन की बात करें, जैसे लिस्प्रो होता है और एस्पार्ट होता है, ये मोस्टली कॉम्बिनेशन के साथ देते हो, मोस्टली शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। अगर इनका एडमिनिस्ट्रेशन का देखें तो इंसुलिन कैसे देते हो, तो इंसुलिन कैन बी गिवन विथ सबक्यूटिनियस, आईएम और आईवी फॉर्म। इंसुलिन का पेन आता है, पेन मोस्टली ऐसे पेशेंट्स के लिए होता है जो घर पे इंसुलिन लेते हो, उनके लिए पेन से इंसुलिन लेना और कंप्लायंस उसका अच्छा होता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंसुलिन सिरिंज। दूसरा कि आजकल इनहेलेशनल फॉर्म में भी इंसुलिन आता है, लेकिन इनहेलेशनल फॉर्म ऑफ इंसुलिन के वजह से ब्रोंकोस्पाज्म और कफ हो सकता है, इसलिए इनहेलेशनल फॉर्म ऑफ इंसुलिन मोस्टली देते नहीं है। आजकल पंप सिस्टम में इंसुलिन आता है जो कि बॉडी पे दैट पंप इज़ इम्प्लांटेड, और वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का कॉम्बिनेशन के साथ वो पंप काम करता है। लेकिन फिर एट द साइट ऑफ इंजेक्शन वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। कभी कभी पंप का जो नीडल होता है वो ब्लॉक हो सकता है, उसके वजह से पेशेंट कैन गो इनटू हाइपरग्लाइसीमिया। इसकी वजह से पंप यूज़ करना भी इतना आजकल कॉमन नहीं है। अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो मोस्टली इंसुलिन की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, हाइपोकेलेमिया हो सकता है, पेन एंड लाइपोडिस्ट्रॉफी हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि इंसुलिन सबक्यूटिनियस रूट में देते हैं, तो सबक्यूटिनियस रूट के वजह से पेन एंड लाइपोडिस्ट्रॉफी हो सकता है। एंड देर आर 2 काइंड्स ऑफ इफेक्ट, सोमोगी इफेक्ट एंड डाउन फिनोमिनॉन। तो बेसिकली सोमोगी इफेक्ट क्या होता है कि रात को मान लो पेशेंट ने ले लिया इंसुलिन, और इंसुलिन की वजह से पेशेंट को 1-2 बजे के आसपास रात में हाइपोग्लाइसीमिया होगा, और फिर बॉडी का मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, और उसकी वजह से इपिनेफ्रिन हार्मोन, ग्लूकागॉन, ये सारे हार्मोन्स रिलीज हो गए, और उसकी वजह से मॉर्निंग में पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया होगा। ऐसे पेशेंट्स में अगर आप मॉर्निंग में उसका ब्लड शुगर चेक करोगे तो ऐसे पेशेंट्स में हाइपरग्लाइसीमिया होगा, दैट इज़ सोमोगी इफेक्ट। अगर डॉन फिनोमिनॉन देखें तो डॉन फिनोमिनॉन में अगर कोई पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है तो अगर उसका रात में अपने आप हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है, और फिर ऐसे पेशेंट्स में वापस से ये सारे हार्मोन्स रिलीज होंगे, और ऐसे पेशेंट्स में मॉर्निंग में वापस से हाइपरग्लाइसेमिया होगा। तो बहुत सोमोगी इफेक्ट एंड डाउन फिनोमिना मॉर्निंग में दोनों पेशेंट्स में हाइपरग्लाइसेमिया होता है। देखिए अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो इंसुलिन के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है सारे पेशेंट्स में। इनफैक्ट इन डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी इंसुलिन आप दे सकते हो। तो जैसे मैंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन इसका होता है सबक्यूटिनियस, आईवी, नहीं तो आईएम फॉर्म में। तो सबक्यूटिनियस मोस्टली एब्डोमिनल और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में देना होता है, फिर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई देना होता है, एंड लैटरल एस्पेक्ट ऑफ आर्म में देना होता है। मोस्टली जब आप इंसुलिन दे रहे हो, पेशेंट को समझाना है कि इंसुलिन जब आप सबक्यूटिनियस ले रहे हो तो हर टाइम जो इंसुलिन देने का साइट है वो चेंज करो। अगर सेम साइट पे अगर पेशेंट बार बार इंसुलिन दे रहा है और ले रहा है तो पेशेंट को पेन एंड लाइपोडिस्ट्रोफी होने के चांसेस ज़्यादा है। थैंक यू।